इस तरीके से बोलकर आए दिन और हमारा हर एक काम में हस्तक्षेप करते हैं। मेरे जितने भी लोग हैं ना, उनसे मिलके मुझे मतलब जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अपने खलारी प्रखंड में बदनाम करने के लिए हर हद को पार कर रहे हैं, जो कि महिला के चरित्र में अगर दाग लग जाए तो महिला का सम्मान घट जाता है। वो थाना प्रभारी जो फरीद आलम है, आप जान सकते हैं कि वो मेरे चरित्र में इतना उंगली उठा रहे हैं कि मुझे रहना एकदम मुश्किल हो गया है। हमको अंत में यही करना होगा, अगर न्याय नहीं मिलेगा ना तो सुसाइड के अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। अगर हम आत्म सुरक्षा के लिए अगर आपके पास गुहार नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे। मैं आपको इस न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक निर्वाचित सदस्य हूँ, चुनाव लड़ के आई हूँ और मुझे भी सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि वहाँ के थाना प्रभारी जो आए दिन मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और जान से मारने के लिए भी मतलब कुछ लोगों को लगा के रखे हैं। तो आप इस हमारे थाना प्रभारी फरीद आलम के द्वारा कभी भी मैं थाना में जाती हूँ तो उनके द्वारा बोला जाता है, मतलब हमारा मने प्रतिष्ठा पर सीधा आँच लगता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप लोग कम पढ़े लिखे कैसे कैसे लोगों को अंगूठा छाप लोगों को निर्वाचित सदस्य कर दिया जाता है, और हम लोग लिख पढ़ के आते हैं तो हम लोग से ज़्यादा आप लोग के पास दिमाग है क्या। बिल्कुल, मैंने रांची एसएसपी को लिखित शिकायत दी हूँ और आईजी डीजीपी को भी लिखित दी हूँ, मगर अभी तक उस पर क्या कार्रवाई हो रहा है ये मुझे मतलब कहीं से सूचना भी नहीं मिला है। और बार बार मतलब जितना इसमें मामला में जांच में जितना लेट हो रहा है ना, उतना मेरा मतलब मानसिक रूप से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है थाना प्रभारी के द्वारा। अभी तक मतलब पता नहीं, सीओ को भी मैं सूचना हमेशा से देती आई हूँ कि रात में इतना बजे अवैध बालू का उठाव हो रहा है, स्टॉक किया गया है, सारे साइडों का मैंने जानकारी दिया। लेकिन यहाँ से जिला की टीम जाती है खनन का, उसके बाद सीओ से मिलके क्या कार्रवाई कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। गोल मटोल कर कर आप खुद भी साइड में जाके पता लगा सकते हैं कि सीओ और थाना प्रभारी के मिली भगत से दिन दहाड़े मतलब सारा कोयला हो या फिर बालू का उठाव हो रहा है। क्या? बिल्कुल, एक आदिवासी हूँ, इस नाते उनका कहना है ना, ये आदिवासी महिला है क्या कर लेगी, इसका क्या पावर है, लोग पढ़ा लिखा कितना होता है, मतलब इस तरीके का उनका बोलने का जो टोन है इस तरीके का है। और ऊपर से महिला है, हमारा क्या कर लेगी, हम तो एक प्रशासनिक पद पर हैं। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजय दत्त पिंटू। दर्शकों, अपने पद के शक्ति के दुरुपयोग के अनेक मामले आपने सुने होंगे। आज एक ऐसी ही अनूठे मामले को लेकर के आया हूं, जिसमें एक बेहद कनीय स्तर का अधिकारी, एक थाना प्रभारी अपने पद और अपनी शक्ति के अधिकार का किस कदर दुरुपयोग कर रहा है और कैसे भ्रष्टाचार की एक मिसाल कायम कर रहा है, वो आपको बताएंगे। इस कहानी को बताने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस कहानी को सामने लाने के लिए कुछ साहसी लोग होते हैं। वो साहसी लोग बहुत प्रयास करते हैं और तब जा कर के भ्रष्टाचार का कोई एक बड़ा सा मामला का खुलासा हो पाता है। एक ऐसी ही झारखंड की साहसी बेटी सोनी तिग्गा हमारे साथ हैं, जो कि खलाड़ी प्रखंड की प्रमुख हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं क्या है मामला और किस प्रकार यह मामला उजागर हुआ। सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए दर्शकों को क्या मामला रहा था। सर्वप्रथम सभी को जोहार। जैसा कि मैं खलारी प्रखंड से निर्वाचित हूँ, मेरा नाम सोनी तिग्गा हुआ, मैं वहाँ की प्रखंड प्रमुख हुई। मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि वहाँ खलारी थाना जो प्रभारी है श्री फरीद आलम, जो कि वहाँ के थाना प्रभारी है, आए दिन उनके द्वारा हमारे जो एनके एरिया और पिपरवार एरिया है, वहाँ दोनों एरिया से उनको डीजल दिया जाता है, लेकिन उस डीजल का उपयोग वो गलत तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि क्षेत्र में भ्रमण के लिए उनको डीजल दिया जाता है, लेकिन वो खुलेआम वो सारा डीजल बेचकर अपने पॉकेट में वो पैसा भर रहे हैं। इसकी सूचना मुझे मिली तो मैंने वो लिखित के माध्यम से रिपोर्ट मांगा, तो गोल मटोल उनका जवाब था, जो कि मैं फिर उच्च स्तरीय मांग की जांच के लिए, तो फिर वो पता चला
कि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और फिर बीच में मैं वहाँ के थाना प्रभारी और वहाँ के डीएसपी से भी संपर्क करने की कोशिश की कि इस पर क्या संज्ञान हो रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है। और वो थाना प्रभारी आए दिन मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उससे सिर्फ ये लिखित तौर पर मांगा रिपोर्ट कि आप मतलब ये डीजल का उपयोग कहाँ कर रहे हैं जो प्रति माह आपको एनके एरिया और पिपरवार एरिया से मिल रहा है। उसके चलते वो क्या कर रहे हैं, आए दिन मुझे इतना प्रताड़ित कर रहे हैं मेरे पद से गिराने के लिए, मेरे सहयोगियों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं कि आप लोग अपना समर्थन वापस ले लीजिए। और जो भी काम मैं क्षेत्र में कर रही हूँ उसमें वह नज़र रखते हैं, और कब मैं कहाँ जाती हूँ, एक महिला होने के नाते मुझे भी सुरक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंचते हैं। कभी भी कुछ भी मामला थाना में जाता है और हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए हैं और ये सब मामला थाना में नहीं जाना चाहिए क्योंकि पंचायत का मामला है, तो हर एक मामला में इग्नोर कर उस मामला में केस बनाकर सारा मामला थाना में ही निपटा रहे हैं। आए दिन उनका बर्ताव मेरे तरफ ऐसा रहा कि वहाँ जाने से भी अपनी प्रोटोकॉल को नहीं समझते हैं। वो मतलब बैठे रहेंगे और चेयर को घुमाते रहेंगे। तो हमारा कहना है क्या हम लोग मतलब जब वहाँ थाने में आप जाती हैं तो वहाँ पे आपको वो बैठने के लिए भी नहीं, शिष्टाचार के नाते आपको कुछ नहीं, कुछ चेयर वगैरह नहीं नहीं। जब भी मैं थाना गई हूँ फरीद आलम बैठे रहेंगे चेयर में और वो चेयर घूमते रहेगा। तो क्या थाना प्रभारी को भी पता होना चाहिए ना कि एक निर्वाचित सदस्य है और प्रोटोकॉल का भी जानकारी होना चाहिए। क्या वो प्रोटोकॉल नहीं समझते हैं क्या? तो हम लोग एक जनप्रतिनिधि, वो भी प्रखंड की मैं प्रमुख हूँ और कोई भी समस्या को लेके जाती हूँ तो उनको समझना चाहिए कि एक जनप्रतिनिधि समाज का काम को लेके आए हैं, जनता का सेवक है, तो उनको ये भी समझ में नहीं है। अच्छा, तो ये जो मामला आपके संज्ञान में आया मैडम कि इस प्रकार से वो डीजल ले रहे हैं सीसीएल के, जो अपने 2 जीएम का जिक्र किया, एनके एरिया और पिपरवार एरिया का, तो ये मामले की जानकारी आपको कैसे मिली और फिर इसके जानकारी के बाद आपने इस शिकायत को फिर आगे किनको किनको बताया? इसकी सूचना मुझे वहाँ के कुछ ग्रामीणों से मिली थी कि यहाँ के थाना प्रभारी श्री फरीद आलम आए दिन डीजल का जो एनके एरिया और पिपरवार एरिया से भ्रमण के लिए मिलता है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जब उसकी जानकारी मुझे मिली तो मैंने सूचना अधिकार के माध्यम से उनसे लिखित तौर पर मांगा रिपोर्ट कि आपको जो एनके एरिया और पिपरवार एरिया से जो डीजल मिलता है प्रत्येक माह, उस डीजल का उपयोग आप कहाँ करते हैं? आपका लॉक बुक होगा उसमें मेंटेन करते होंगे, कब कौन सा ड्राइवर ऑन द ड्यूटी में जाता है और कौन सी गाड़ी में तेल डालते हैं, सारा रिपोर्ट आप हमको लिखित तौर पर दीजिए। पर वो सही रिपोर्ट नहीं दिए। इसकी सूचना मैं एसएसपी, रांची एसएसपी और आईजी और मुख्यमंत्री, डीजीपी सबको एक लिखित शिकायत के तौर पर दी कि इन पर उचित कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जो क्षेत्र के भ्रमण के लिए मिलता है उसका उपयोग वो क्षेत्र में भ्रमण में नहीं करके उन डीजल को बेच दे रहे हैं। तो इसका मतलब लिखित तौर पर हम सारे लोगों को दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ। जब एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर हमारे ही थाना प्रभारी इस तरीके से करेंगे तो वहाँ के जो लोकल जनता है, जो न्याय के आस में थाना में कोई भी समस्या लेके जाते हैं, तो एक थाना प्रभारी ही इस तरह का हरकत करेंगे तो वहाँ के लोकल जनता किस पर मतलब अपना गुहार लगाने जाएंगे। बिल्कुल, थाना प्रभारी का जो पद है वो है सुरक्षा देने का पद, मगर वही अगर घपले पर उतर आए और इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों के साथ में दुर्व्यवहार करने लगे तो बेहद चिंताजनक स्थिति है। उस मुख्य मुद्दे को मैं जानना चाहूँगा मैडम आपसे कि वो जो घपले की जानकारी आपको मिली तो उसमें लगभग सालाना लगभग कितने रुपए के घपले का था, वो ज़रा सा ब्यौरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। वो सालाना मतलब 16 लाख के मतलब उसका आकलन निकाला जाए ना तो 16 लाख रुपया का निकल रहा है एक साल का। 16 लाख रुपए का घपला हो रहा है सालाना लगभग। जी। दोनों जीएम एरिया का मिला करके या फिर एक क्षेत्र से? दोनों एरिया का मिला के। दोनों का मिला करके।
अच्छा, तो इसके बाद में फिर इस मामले को फिर आपने उच्चाधिकारियों को बताया, आपने जो शासन के जो प्रमुख हैं जैसे कि डीसी हो गए से लेकर के मुख्यमंत्री हो गए, इसमें भी किन्हीं किन्हीं को शिकायत दर्ज कराई अपनी क्या? बिल्कुल, मैंने रांची एसएसपी को लिखित शिकायत दी हूँ और आईजी डीजीपी को भी लिखित दी हूँ, मगर अभी तक उस पर क्या कार्रवाई हो रहा है ये मुझे मतलब कहीं से सूचना भी नहीं मिला है। और बार बार मतलब जितना इसमें मामला में जांच में जितना लेट हो रहा है ना, उतना मेरा मतलब मानसिक रूप से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है थाना प्रभारी के द्वारा। क्षेत्र में कहीं हम ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी समस्या हो देते हैं तो मतलब काम ही नहीं कर रहे हैं, चाहे वो मतलब लोकल स्तर पर जो पंचायत का समस्या हो या फिर बोला जाए तो जस्ट उसका उल्टा करते हैं। ये अवैध बालू और अवैध जो उठाव है माइंस का, तो उसके बारे में भी आपने शिकायत कहीं पे दर्ज कराई है क्या? हम फ़ोन के माध्यम से डीएफओ को भी सूचना दिए और माइनिंग में भी खबर दिए, लेकिन अभी तक मतलब पता नहीं सीओ को भी मैं सूचना हमेशा से देती आई हूँ कि रात में इतना बजे अवैध बालू का उठाव हो रहा है, स्टॉक किया गया है, सारे साइडों का मैंने जानकारी दिया, लेकिन यहाँ से जिला की टीम जाती है खनन का, उसके बाद सीओ से मिलके क्या कार्रवाई कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। गोल मटोल कर कर आप खुद भी साइड में जाके पता लगा सकते हैं कि सीओ और थाना प्रभारी के मिली भगत से दिन दहाड़े मतलब सारा कोयला हो या फिर बालू का उठाव हो रहा है। आपको मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो किस प्रकार से? जैसे कि आप एक महिला जनप्रतिनिधि हैं, वो भी एक आदिवासी परिवार से, तो कहीं इस वजह से तो नहीं आपको कमज़ोर करने का या कमज़ोर जताने का प्रयास किया? कभी ऐसा भी कुछ हुआ क्या? बिल्कुल, एक आदिवासी हूँ, इस नाते उनका कहना है ना, ये आदिवासी महिला है क्या कर लेगी, इसका क्या पावर है, लोग पढ़ा लिखा कितना होता है, मतलब इस तरीके का उनका बोलने का जो टोन है इस तरीके का है। और ऊपर से महिला है, हमारा क्या कर लेगी, हम तो एक प्रशासनिक पद पर हैं, इस तरीके से बोलकर आए दिन और हमारा हर एक काम में हस्तक्षेप करते हैं। मेरे जितने भी लोग हैं ना, उनसे मिलके मुझे मतलब जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे अपने खलारी प्रखंड में बदनाम करने के लिए हर हद को पार कर रहे हैं, जो कि महिला के चरित्र में अगर दाग लग जाए तो महिला का सम्मान घट जाता है। वो थाना प्रभारी जो फरीद आलम है, आप जान सकते हैं कि वो मेरे चरित्र में इतना उंगली उठा रहे हैं कि मुझे रहना एकदम मुश्किल हो गया है। हमको अंत में यही करना होगा, अगर न्याय नहीं मिलेगा ना तो सुसाइड के अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। बहुत बड़ी बात कही मैडम आपने। तो देखिए, झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कि जनजातीय राज्य है, और इस जनजातीय राज्य में आज झारखंड के मुखिया एक आदिवासी परिवार से आते हैं, एक आंदोलनकारी परिवार से आते हैं, और उन्हीं के राज्य में राज्य की एक आदिवासी बेटी जो कि जनप्रतिनिधि है, उसे किस प्रकार से एक थाना प्रभारी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है दर्शकों, कि ये अब आत्महत्या पे मजबूर अपने आप को पा रही हैं। आज इस हमारे चैनल के माध्यम से आप झारखंड के मुख्यमंत्री से क्या कोई संदेश देना चाहेंगी, क्या कुछ गुहार लगाना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी तो कहिए। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहती हूँ कि मैं आप ही की गांव की घर की बेटी हूँ, बहू हूँ। आप भी एक निर्वाचित सदस्य हैं और मैं भी एक निर्वाचित सदस्य हूँ, तो दोनों में भेदभाव क्यों? अगर आप लोगों को सारा फैसिलिटी मिल रहा है तो हम लोगों को भी वो फैसिलिटी मिलना चाहिए। हम लोग लोकल स्तर पर जो मेहनत करते हैं ज़मीनी स्तर पर कोई भी योजना को उतारने के लिए, तो दोनों में भेदभाव क्यों होता है? अगर हम आत्म सुरक्षा के लिए अगर आपके पास गुहार नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? मैं आपको इस न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक निर्वाचित सदस्य हूँ, चुनाव लड़ के आई हूँ, और मुझे भी सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि वहाँ के थाना प्रभारी जो आए दिन मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और जान से मारने के लिए भी मतलब कुछ लोगों को लगा के रखे हैं। तो आप इस न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, तो मुझे न्याय दिलाने का मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इस पर संज्ञान लेते हुए मुझे न्याय दिलाने का आप प्रयास कीजिए। इसके लिए मैं आपके लिए सदा आभारी रहूँगी। तो देखा दर्शकों आपने कि एक झारखंड की बेटी जो कि जनप्रतिनिधि है,
वह बेटी आज राज्य के मुखिया से गुहार लगा रही है कि कैसे रक्षक ही उसे असुरक्षित महसूस करा रहे हैं, इस कदर प्रताड़ित कर रहे हैं कि अब वो आत्महत्या तक की सोचने लगी है। इस कदर उसे मानसिक रूप से कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य की इस बेटी को, इस साहसी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। हमारी इस बात से कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा और हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। अपने कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ मैं विजय दत्त पिंटू। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।